हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके 3 लेक्चर हम देख चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं चौथे लेक्चर की तरफ। पिछले 3 लेक्चर की क्या कहानी थी उसकी बात हम आगे करेंगे। एक बार छोटा सा 1 या 2 टॉपिक अपना बच रहा है, उसके बाद पूरा का पूरा 3 लेक्चर के साथ इस लेक्चर का भी रिवीजन करवाया जाएगा। तो चलते हैं आगे। पिछली बार लेक्चर नंबर 3 में हमने खत्म किया था एक लाइन के साथ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोट्स इज सेम बट डिफर इन शेप, साइज एंड फंक्शन। लास्ट लाइन अपन ने पढ़ी थी कि जो जितने भी प्रोकैरियोट हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अप्रोक्स सेम होता है, बट दे आर डिफर, वे अलग होते हैं शेप, साइज और फंक्शन में। एग्जाम्पल बताया था मैंने, बैक्टीरिया उठाया था, 3 बैक्टीरिया लिए थे अलग अलग, बैक्टीरिया 1, बैक्टीरिया 2 एंड बैक्टीरिया 3। बैक्टीरिया 1 जो था और बैक्टीरिया 2 जो था और बैक्टीरिया 3 जो था, तीनों के अंदर कॉमन स्ट्रक्चर मिल रही थी, यानी कि उनका ऑर्गेनाइजेशन सेम मिल रहा था। लाइक उनकी सेल वॉल सेम थी, सेल मेम्ब्रेन सेम थी, टाइप ऑफ डीएनए सर्कुलर सेम था, बट डिफर कहाँ कर रहा था। एक एग्जांपल लिया था अपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का, लास्ट में बेसिलस आ रहा है और अपन ने देखा था बेसिलस रोड शेप बैक्टीरिया होता है। तो देखो बैक्टीरिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो सेम हो रहा है, ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन सेम है, सेल वॉल सेम है, टाइप ऑफ डीएनए सेम है, बट अलग कहाँ है, लैक्टोबैसिलस। शेप क्या हो गई, अलग हो गई। अब वर्क देखो, इसका वर्क क्या था, मिल्क से कर्ड का प्रोडक्शन करना। तो देखिए फंक्शन भी अलग हो गया। तो कहने का मतलब ये है जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन तो सेम होता है, बट वे वेरी कर जाते हैं कहाँ, साइज, शेप, हर एक बैक्टीरिया की अपनी अलग अलग, फंक्शन हर एक बैक्टीरिया का अपना अलग अलग। इसीलिए ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल प्रोकैरियोट इज सेम बट दे आर डिफर इन शेप, साइज एंड फंक्शन। इसी लाइन को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा टॉपिक हमारा दे रखा है प्लाज्मिड। क्या नाम है, प्लाज्मिड। इंक की थोड़ी समस्या है, 1 सेकंड का मुझे आप गैप दीजिए। मार्कर था ना सर, ब्लैक वाला था ना मेरे पास, ही है, चलो मिल गया। चलिए बात कर रहे हैं जहां हमने एंड किया था उसके आगे एनसीईआरटी में एक लाइन दी है प्लाज्मिड। क्या नाम है, प्लाज्मिड। एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है प्लाज्मिड। क्या नाम है, प्लाज्मिड। क्या नाम है इस टॉपिक का, प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड, होता क्या है ये प्लाज्मिड, जानते हैं। चलिए, ये है एक बैक्टीरिया, ये गोल क्या है, बैक्टीरिया। ये हो गया बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया। क्या है ये, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये चीज है क्या, वो देखिए आगे। सिंगल, क्या बोलोगे इसको, सिंगल, सिंगल वन, सिंगल वन, सिंगल वन। डीएनए, क्या है ये, डीएनए। क्या होता है ये, डीएनए। कैसा होगा, सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए की अपन ने बात कहाँ की थी, कुछ याद कीजिए। जब हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, उस टाइम हमने बात की थी सबसे पहले यूकैरियोट के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या था, डीएनए। क्या था, डीएनए। वापस याद करो यूकैरियोट, याद करो यूकैरियोट में क्या बताया था, एक डेंस स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कितने पार्ट थे, 4। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद क्या था, न्यूक्लियोलस। क्या था, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बाद क्या था, क्रोमोसोम। क्या था, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बाद था न्यूक्लियोप्लाज्म। मुद्दे की बात है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर मैंने क्या बताया था,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो क्या होता है लीनियर। यूकैरियोट में क्या होता है लीनियर, यूकैरियोट में क्या होता है लीनियर। और जब जब क्रोमोसोम के अंदर डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है, वहां मैंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन भी होता है और वो डीएनए की फोल्डिंग या पैकेजिंग करने का काम करता है। बट यहाँ प्रोकैरियोट्स की बात चल रही है। याद कीजिए प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया था, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। उसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जिसका सीधा सा रीजन मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियोलस एब्सेंट। इन दोनों के एब्सेंट होने की वजह से कभी भी ट्रू न्यूक्लियस उसके अंदर नहीं पाया जाएगा। उसको क्या नाम दे रहे थे अपन, फॉल्स न्यूक्लियस, जीनोमिक डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, ये अलग अलग नाम दे रहे थे। तो ये वही डीएनए है, तो इसको क्या नाम दे दोगे, इसको हम नाम दे देंगे, देखिए फॉल्स डीएनए। कैसा डीएनए, फॉल्स डीएनए। इसके अलावा न्यूक्लियर डीएनए, क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियर डीएनए। इसके अलावा जीनोमिक डीएनए, क्या नाम दे देंगे, जीनोमिक डीएनए। इसके अलावा क्या नाम दे देंगे, क्रोमोसोमल डीएनए, क्या नाम दे देंगे, क्रोमोसोमल डीएनए, क्या नाम दे देंगे, क्रोमोसोमल डीएनए। बात चल रही है प्लाज्मिड की, प्लाज्मिड है क्या। बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए दिख रहा है सिंगल, जो क्या है सर्कुलर है, जो क्या है सर्कुलर है, जो क्या है सर्कुलर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट। यहां लिख देते हैं अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। और जब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, ऐसा डीएनए नेक्ड डीएनए कहलाता है, नेक्ड डीएनए, नग्न डीएनए। कैसा डीएनए, नेक्ड, कैसा है, नेक्ड डीएनए, नग्न डीएनए, नेक्ड डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, क्या बोलोगे, नेक्ड डीएनए। और जब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ऐसे डीएनए के कई नाम होते हैं, और वो नाम क्या बताए थे, फॉल्स डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, जीनोमिक डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। सारी बातें पहले बताई हुई है, कोई नई बात नहीं। लेकिन आखिर ये प्लाज्मिड है क्या, ये तो सारी बातें पहले अपन ने देख ली थी। अब देखिए आगे, इस डीएनए के रेस्पॉन्स में, इस डीएनए के रेस्पेक्ट में, इस डीएनए के रेस्पॉन्स या रेस्पेक्ट में, इस डीएनए के रेस्पॉन्स या रेस्पेक्ट में एक और डीएनए होता है। क्या होता है, एक और डीएनए। किसके रेस्पॉन्स में, किसके रेफरेंस में, इस वाले के रेफरेंस या इस वाले के रेस्पॉन्स में एक और क्या है अपने पास, डीएनए है। क्या है, डीएनए, क्या है, डीएनए। जानते हैं इसके बारे में क्या है, देखिए देखिए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। मैंने एक बात बोली है, उस बात को उतारना जरूरी है। पहले इसके रेफरेंस, इसके रेस्पॉन्स में एक और डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर। कैसा होगा, सर्कुलर। फिर देखिए इसके पास भी 1 से 2 करने की कैपेबिलिटी होती है, 2 से 4 करने की कैपेबिलिटी होती है, 4 से 8 करने की कैपेबिलिटी होती है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, रेप्लिकेशन करने की कैपेबिलिटी होती है। डबल का मतलब रेप्लिकेट करना, गुणन करना। क्या करना, गुणन या रेप्लिकेट। इसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, खुद का डिवाइडेशन कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। तो अपन ने बात बोली थी कि इसके रेफरेंस में ये एक्स्ट्रा डीएनए, इसके रेफरेंस में ये एक्स्ट्रा डीएनए, तो ये जो काम करेगा वही काम कौन करेगा, ये भी करेगा। तो ये भी रेप्लिकेशन करता है, तो ये भी क्या करेगा, रेप्लिकेशन। क्या करेगा, रेप्लिकेशन। क्या करेगा, रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि इसके रेफरेंस में या इसके रेस्पॉन्स में एक्स्ट्रा डीएनए जो ये काम करेगा वो ये करेगा, तो ये भी क्या करेगा? रेप्लिकेशन करने का काम करेगा। नाम बदल दो, इसका नाम क्या था? न्यूक्लियर डीएनए। तो इसके रेफरेंस में ये क्या है? एक्स्ट्रा। तो क्या नाम हो गया? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके रेफरेंस में ये एक्स्ट्रा है, इसलिए इसका नाम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। अब देखिए क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, तो इसके रेफरेंस में एक्स्ट्रा है तो इसका नाम बोलो अब, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिला के पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इसको जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये जो सर्कुलर दिख रहा है इसे हम बोल देंगे प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। तो जहां अपन ने खत्म किया था बैक्टीरिया, उसके आगे प्लाज्मिड के बारे में कुछ दे रखा था। प्लाज्मिड समझने के लिए हमने सबसे पहले बैक्टीरिया को उठाया। बैक्टीरिया के अंदर अपन ने बात की उसके डीएनए की। बैक्टीरिया के अंदर सिंगल डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, ये अपन ने बात कर ली थी। एक बात अपन ने देखी थी डिफरेंशिएट करते टाइम कि जो प्रोकैरियोट्स के डीएनए होते हैं उनके अंदर नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, या फिर जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता। ये बात अपन ने की थी क्योंकि प्रोकैरियोट्स के डीएनए के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बोथ आर एब्सेंट, ठीक है, इसलिए यहाँ इसको नेक्ड डीएनए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नेक्ड डीएनए। नेक्ड डीएनए का मतलब ऐसा डीएनए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो क्या नाम दे दिया? नेक्ड डीएनए। और इस नेक्ड डीएनए के अलग-अलग नाम क्या है? फॉल्स डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, जीनोमिक डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सारी बातें पर पढ़ चुके। अब इसी स्ट्रक्चर में, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेफरेंस में, इसके रेस्पॉन्स में एक और डीएनए मौजूद होता है। क्या होता है? एक और डीएनए मौजूद होता है जो कि सर्कुलर होता है, जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। अब ये रेप्लिकेशन करेगा तो ये भी रेप्लिकेशन करेगा, ये 1 से 2 करेगा, ये भी 1 से 2 करेगा, ये 2 से 4 करेगा, ये भी 2 से 4 करेगा, तो इसके अंदर भी रेप्लिकेशन, इसके अंदर भी रेप्लिकेशन। अब इसके रेफरेंस में, इसके रेस्पॉन्स में ये एक्स्ट्रा है तो इसका नाम था न्यूक्लियर डीएनए, तो इसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। इसका था क्रोमोसोमल डीएनए तो इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये बात अब तक समझ में आ जानी चाहिए। अब चलते हैं आगे। एक लाइन दे रखी है प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड गिव्स फिनोटाइप, फिनोटिपिक कैरेक्टर, साथ साथ बोलेंगे आप, प्लाज्मिड गिव्स फिनोटिपिक कैरेक्टर। प्लाज्मिड गिव्स फिनोटिपिक कैरेक्टर। एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, व्हाट इज मीन ऑफ फिनोटिपिक कैरेक्टर? क्या होता है फिनोटिपिक कैरेक्टर? लक्षण प्रारूप, जो बाहर से दिख जाए वही क्या होता है? फिनोटाइप। रेड, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, ये सब क्या है? फिनोटाइप। रेड आईज है, ब्लू आईज है, ब्लैक आईज है, ब्लू आईज है, स्टेम लॉन्ग है, स्टेम शॉर्ट है, पोड फली का कलर हरा है, पीला है, ग्रीन है, येलो है, सब कुछ जो बाहर से दिख रहा है वो फिनोटाइप होता है, लक्षण होता है। तो प्लाज्मिड क्या देता है? फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है। कैसे देता है वो समझने की हमें जरूरत है। देखते हैं कैसे ये अपने को फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है। मेरे पास 2 बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। क्या है? सॉरी, अपने पास 2 चीजें यहाँ दे रखी है, ठीक है। एक के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, 2 बैक्टीरिया है, एक के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट और एक के अंदर प्लाज्मिड एब्सेंट कर देते हैं। देखिए प्लाज्मिड प्रेजेंट, यहां मैंने कर दिया प्लाज्मिड प्रेजेंट, इधर मैंने कर दिया प्लाज्मिड
प्लाज्मिड एब्सेंट। एक तरफ प्लाज्मिड प्रेजेंट, एक तरफ प्लाज्मिड एब्सेंट। इसके अंदर देखिए एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जिसका नाम अपन लिख देंगे टेट्रासाइक्लिन। इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जिसे हम लिख देंगे टेट्रासाइक्लिन। अभी सिर्फ सुनते जाना है क्या चल रहा है, ये लास्ट में समझ में आ जाएगा। चलिए फर्स्ट की बात करते हैं अपन। हमने ले ली एक प्लेट, क्या ले ली? खाली प्लेट। क्या ले ली? खाली प्लेट। खाने वाली क्या ले ली? खाली प्लेट। खाने वाली नहीं, वैसे प्लेट। क्या ले ली अपन ने? प्लेट। यहां अपन ने ले ली एक प्लेट। क्या ले ली? प्लेट। प्लेट के ऊपर अपन ने बिखेर दिया किसे? एंटीबायोटिक बिखेर दी। क्या बिखेर दी? एंटीबायोटिक। दिस इज प्लेट। ये हो गई प्लेट। और इस प्लेट पर क्या डाल दिया? क्या बिखेर दिया अपन ने? एंटीबायोटिक बिखेर दी। क्या बिखेर दी? एंटीबायोटिक। क्या डाल दी? एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन। क्या डाल दी? टेट्रासाइक्लिन। प्लेट ली, प्लेट पे क्या डाल दिया? एंटीबायोटिक डाल दिया। मुद्दा ये है, ये इसे बुलाती है प्लेट बैक्टीरिया को, आजा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तू आजा और इस पे ग्रो करके दिखा दे। बैक्टीरिया तू आजा और इस पे ग्रो करके दिखा दे। बैक्टीरिया इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हुआ आता है, सीधा आके प्लेट पे बैठता है और बैक्टीरिया क्या कर जाते हैं? ग्रोथ कर जाते हैं। बैक्टीरिया क्या कर जाएंगे? यहाँ ग्रोथ कर जाएंगे। क्या रीजन है कि यहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ कर देगा? इसने चैलेंज दिया, इसने इजीली एक्सेप्ट कर लिया। बैक्टीरिया आते हैं, प्लेट पे जाते हैं और जाके इजीली क्या कर लेते हैं? ग्रो अप कर लेते हैं, फैल जाते हैं, खुद को ग्रो कर लेते हैं। बैक्टीरिया ग्रो। बैक्टीरिया क्या हो गए? ग्रो। बैक्टीरिया ग्रो ऑन प्लेट। बैक्टीरिया ग्रो ऑन प्लेट। क्यों? क्या रीजन था इसका? इसके अंदर क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है तो इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। अब इस प्लेट पे क्या था? बिखरा हुआ एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक बिखरा हुआ है तो बैक्टीरिया को तो मर जाना चाहिए था, लेकिन बैक्टीरिया मरता क्यों नहीं? बैक्टीरिया इसलिए नहीं मरता क्योंकि बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। बैक्टीरिया आता है, यहाँ बैठता है, एंटीबायोटिक उसे छेड़ती है। जैसे ही छेड़ती है बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एक्टिव होती है, इस एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय करती है और बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। दिस इज मेन रीजन फॉर इट। चलते हैं इस पे, इसको अपन ए प्लेट नाम दे देते हैं। यहाँ प्लाज्मिड एब्सेंट। प्लाज्मिड एब्सेंट तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी एब्सेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट। अरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट है तो बताओ प्लेट पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा क्या? बना देते हैं एक प्लेट। ये बना दिए अपन ने प्लेट। प्लेट के ऊपर वही पुरानी कहानी, क्या डाल देते हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक Again challenge given by plate number 2
प्लेट नंबर 2 चैलेंज करती है बैक्टीरिया को, आओ बैक्टीरिया, यहाँ दम है, तुम्हारे में हिम्मत है तो ग्रो करके दिखाओ। फिर बैक्टीरिया एक बार चैलेंज को एक्सेप्ट करता हुआ आता है, प्लेट पर बैठता है और बैक्टीरिया की कहानी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों? अरे जब प्लाज्मिड ही नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ही नहीं है, तो बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे कर लेगा? तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैक्टीरिया डेथ। बैक्टीरिया की क्या हो गई? डेथ। तो मेरे समझाने का प्रयास ये था, कहने का मतलब ये है, बुक के अंदर एक लाइन दे रखी है, प्लाज्मिड गिवन फिनोटाइपिक कैरेक्टर, कि जो बाहर से जो लक्षण दिखता है वो प्लाज्मिड देता है। क्या आप आंख बंद करके बता सकते हो? ए प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बी में करेगा, बी में करेगा, ए में करेगा। अरे बोलो, ए में, बी में, ए में, बी में, कौन से में करेगा? ए में करेगा। क्या एंटीबायोटिक है तो करेगा, बी में एंटीबायोटिक नहीं, प्लाज्मिड नहीं तो नहीं करेगा। तो फिनोटाइपिक कैरेक्टर कौन दे रहा है आंखों से देखने पे? प्लेट नंबर ए, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है तो इजीली प्लेट पे ग्रो कर जाएगा। दिस इज ए फिनोटाइपिक कैरेक्टर। बी प्लेट के पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो ये एंटीबायोटिक पे आएंगे, एंटीबायोटिक पे असर डालेगी, बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी? डेथ। बुक ये कहना चाह रही है, प्लाज्मिड गिवन फिनोटाइपिक कैरेक्टर। मैंने समझा दिया कैसे क्या देगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चलते हैं फिर आगे की ओर। नीचे से थर्ड एक और लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, इंक्लूजन बॉडी। छोटा सा टॉपिक उसके बारे में बता रखा है, जिसे बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी क्या है? ये इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? इंक्लूजन बॉडी देखते हैं। सबसे पहले तो प्रोकैरियोट में होती है। किसमें होती है? प्रोकैरियोट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया के अंदर ये होती है। ठीक है क्या ये इंक्लूजन बॉडी? ये फूड को स्टोर करने का काम करती है। किसको स्टोर करेगी? फूड स्टोर। क्या करती है? फूड को स्टोर करने का काम करती है इंक्लूजन बॉडी। क्या काम करती है? फूड को स्टोर करने का काम करती है। फूड को स्टोर करने का काम ये करेगी। इनके अंदर क्या ऐसा होगा कि ये फूड को स्टोर करेगी? इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया फूड को क्या कर लेगी? स्टोर कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात मेम्ब्रेन लेस होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन लेस। इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। दिस इज ए मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। काम क्या है? फूड को स्टोर करना। 3 एग्जांपल इसके दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए इसके 3 एग्जांपल दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोजन इंक्लूजन बॉडी। पहला एग्जांपल ग्लाइकोजन इंक्लूजन बॉडी। ग्लाइकोजन इंक्लूजन बॉडी, ग्लाइकोजन इंक्लूजन बॉडी। ठीक है। सेकंड फॉस्फेट। अब इसको अपन वैक्यूल बोल सकते हैं, इंक्लूजन बॉडी लिखने की जरूरत नहीं। फॉस्फेट वैक्यूल। क्या बोलेंगे? फॉस्फेट
फॉस्फेट वैक्यूल। इस इंक्लूजन बॉडी को वैक्यूल आप बोल सकते हो, फॉस्फेट वैक्यूल। और थर्ड है साइनोफेजियन वैक्यूल, साइनोफेजियन वैक्यूल। साइनोफेजियन वैक्यूल किसमें होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है। बात कर रहे हैं इंक्लूजन बॉडी, बुक के अंदर दे रखा है, इसके जस्ट आगे व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी? फाइंड इन ऑल प्रोकैरियोट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। दिस इज अ मेम्ब्रेनलेस structure. Why we call membraneless structure? Because they store food. फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में। फिर इसका एग्जांपल ग्लाइकोजन इंक्लूजन बॉडी या ग्लाइकोजन वैक्यूल, फॉस्फेट वैक्यूल, साइनोफेजियन वैक्यूल। साइनोफेजियन वैक्यूल किसमें होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी। एक और बात इसके अंदर दे रखी है, गैस वैक्यूल। इसके बारे में गैस वैक्यूल। एक और इंक्लूजन बॉडी है जिसे बोलते हैं गैस वैक्यूल। क्या बोलेंगे? गैस वैक्यूल। क्या बोलेंगे? गैस वैक्यूल। ये क्या करती है? सबसे पहले तो ये भी क्या है? मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस। और क्या वर्क होता है इसका? चलते हैं आगे। इसका वर्क होता है बियॉन्ड फीचर। बियॉन्ड फीचर क्या फीचर होता है इसका? बियोनस फीचर। क्या होता है बियोनस फीचर? पानी में गिर रहे हो, डूब रहे हो, डूबने से बचने के लिए कई बार गोल टब फेंक दिया जाता है जिसके ऊपर आप तैर के पानी की सरफेस से ऊपर आ जाते हो, सॉरी पानी के अंदर से सरफेस पे आ जाते हो। वैसी नेचर क्या होती है? बियॉन्स नेचर। तो गैस वैक्यूल में कैसी नेचर? बियॉन्स फीचर या बियॉन्स नेचर इसके अंदर होता है। समझ गए बियॉन्स नेचर? जैसे एक पानी का गोल सर्कल टब होता है, आप उस सरफेस पे ले आता है, डूबने से बचाता है, वैसे इसके अंदर ये होता है। एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया? पर्पल बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल बैक्टीरिया बोथ आर एग्जांपल ऑफ गैस वैक्यूल। तो अपन ने बात की इंक्लूजन बॉडी, जो छोटा सा टॉपिक दे रखा था, इंक्लूजन बॉडी फाइंड इन ऑल प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके बाद अपन ने देखा दिस इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। ये कैसे स्ट्रक्चर? मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, झिल्ली रहित स्ट्रक्चर है। फिर एग्जांपल देखिए दे रखे हैं इधर, ग्लाइकोजन इंक्लूजन बॉडी, फॉस्फेट वैक्यूल, साइनोफेजियन वैक्यूल। साइनोफेजियन वैक्यूल का एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर एक और बात की गैस वैक्यूल, मेम्ब्रेनलेस, बियॉन्स फीचर। बताइए बियॉन्स फीचर क्या होता है? एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल बैक्टीरिया। यहाँ तक की कहानी हमारी हुई। एक बार फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको बता देता हूँ अब तक हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शुरुआत की थी सेल की, जिसमें हमने देखा था इनएनिमेट एंड एनिमेट दो चीजें थी। इनएनिमेट नॉन लिविंग जिनके अंदर सेल एब्सेंट होती है, एनिमेट लिविंग थिंग जिनके अंदर सेल प्रेजेंट होती है। फिर अपन ने देखा कि जो सेल है वो दो टाइप से है, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर के हमने एग्जांपल देखे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। मल्टी सेल्यूलर पे हम गए एक से ज्यादा सेल, प्लांट, एनिमल, फंगस वगैरह हमने देखा। उसके बाद हमने बात की सेल के बारे में कि सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है। सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं फंडामेंटल? सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अरे जब सेल से स्टार्टिंग हो रही है तो वो फंडामेंटल यूनिट हुई या नहीं? स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं? अरे सेल टिश्यू फॉर्म करती है, टिश्यू ऑर्गन फॉर्म करता है, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करता है, तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है नहीं हो रहा? Why we called functional unit? फंक्शनल क्यों बोलते हैं? अरे फंक्शनल इसलिए बोलते हैं कि सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, तभी तो ये सारे आपस में काम करेंगे। मत बनो ऑर्गन, टिश्यू काम नहीं करेगा, मत बनो ऑर्गन सिस्टम, आगे की चीजें काम नहीं करेगी, बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। फिर हमने देखा कि जो सेल है उसका आउटर पार्ट सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, आसपास की कवरिंग, उसके आसपास क्या था? न्यूक्लियस। जब अपन ने बात की
कि जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वो मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। सेल विदाउट सेल वॉल प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। फिर अपन ने बात की जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर पाते हैं क्योंकि वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। क्यों? उनके अंदर ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, इसके अलावा एग्रीगेशन है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है। फिर अपन ने बात की थी डिस्कवरी ऑफ सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल। किसके अंदर? फोरकियाफेलम के अंदर रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? सेल की डिस्कवरी की थी। और वो डिस्कवरी किसके अंदर की थी? फोरकियाफेलम। वो डेड सेल थी या लिविंग सेल थी? वो डेड सेल थी। और रियल में उन्होंने सेल देखी नहीं, उन्होंने क्या देखा? सेल वॉल देखा। फिर समय की मांग थी कि डिस्कवर की जाए लिविंग सेल। एक साइंटिस्ट थे एंटोन मोन ल्यूवेनहोक, उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दी? लिविंग सेल की डिस्कवरी कर दी। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम आगे पहुंचे थे सेल थ्योरी के अंदर। सेल थ्योरी के लिए दो साइंटिस्ट स्लीडन एंड श्वान आते हैं। स्लीडन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे स्वेन। 1838 में श्वान ने, 1839 में स्लीडन ने, सॉरी 1838 में स्लीडन एंड 1839 में स्वेन ने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया, स्लीडन ने बताया कि प्लांट सेल और उसके जो भी फीचर है, जो भी कंपोनेंट है, उनसे मिलकर बनते हैं। फिर उसके बाद श्वान आते हैं। श्वान ने बताया कि जो प्लांट है वो एक यूनिक, उसके पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है जिसे सेल वॉल बोलते हैं। इसके अलावा सेल है जो टिश्यू वगैरह इनसे बनती है, और कंबाइंड स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया। बट व्हाट इज मेन ड्रॉबैक ऑफ स्लीडन एंड श्वान? इनका मेन ड्रॉबैक, इनकी कमी क्या थी? दे डिड नॉट डिफरेंशिएट हाउ सेल्स वर फॉर्म। कैसे सेल्स फॉर्म होती है उसके बारे में कभी नहीं बता पाए। इसको दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चोव। उन्होंने लैटिन में एक स्टेटमेंट दे दिया, ओमनी सेलुलर इन सेलुलर। जितनी भी प्री एग्जिस्टेंस सेल है वो डिवाइडेशन से अगली सेल्स को बनाती है, यानी सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यहाँ तक बताने के बाद अपन आगे चलते हैं और बात आती है प्रोकैरियोट्स के बारे में या ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में। जो सेल है वो वेरी करती है शेप और साइज के अंदर, ठीक है, और फंक्शन में वेरी नहीं करती। फिर अपन ने बताया जैसे माइकोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है, स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। बैक्टीरिया की लेंथ 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। डायग्राम में 1 to 2 दे रखी है। ओस्ट्रिच है 30 to 50 सेंटीमीटर होता है। लॉन्गेस्ट सेल है, नर्व सेल है, वो लार्जेस्ट सेल है। आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर उसका जो है साइज होता है। इन सब की अपन ने बात की। इसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल होने के बाद अपन ने बात की थी अलग अलग, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि जो प्रोकैरियोट है उसकी स्ट्रक्चर जानने की कोशिश की थी। उससे पहले एक छोटा सा डिफरेंस पड़ा था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में, कि जो प्रोकैरियोट है उनके अंदर क्या होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। डेंस का मतलब जो इजीली माइक्रोस्कोप में विजिबल ना हो। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्रोमोसोम में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर लीनियर डीएनए होता है। इसके अलावा स्टोन प्रोटीन होता है, नॉन स्टोन प्रोटीन होता है। स्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ गई डीएनए को पैक या फोल्ड करने के लिए। बात की प्रोकैरियोट की, तो उसके अंदर क्या होता है, जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं। स्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। डीएनए लीनियर ना होकर सर्कुलर होता है, और डीएनए की पैकेजिंग नॉन स्टोन प्रोटीन करते हैं। फिर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है वो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम 70s प्रोकैरियोट में होते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में होते हैं। 80s राइबोसोम साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट में होते हैं, बट 70s क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो 70s एंड 80s बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट। यहाँ तक की कहानी खत्म करने के बाद बात की थी सेमी फ्लूइड होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो प्रो में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। यूकैरियोट में प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर होता है। और जो साइटोप्लाज्म है वो साइट है, साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जो क्रेब्स साइकिल एटीएस ये सब चीजें चलाता है। यहाँ तक पढ़ने के बाद अपन ने देखा था, एक लाइन की बात अपन ने की थी कि जो सेल है वो क्या करती है, शेप ऑफ सेल है वो वेरी करती है फंक्शन के साथ। फिर एक एग्जांपल बताया था, एक प्लांट है, सोइल से वाटर जा रहा है, हर एक प्लांट के पार्ट तक पहुंचना चाहता है, लॉन्ग कंडक्शन होना चाहता है, तो लॉन्ग कंडक्शन के लिए लॉन्ग इलोंगेटेड सेल उनके अंदर होती है, यानी जैसा फंक्शन वैसी सेल की शेप, जैसा फंक्शन वैसी सेल की शेप। उसके बाद अपन ने क्या बात की थी, उसके बाद अपन ने बात की थी थोड़ी बहुत प्रोकैरियोट्स के बारे में, कि जो प्रोकैरियोट है वो ऑर्गेनाइजेशन में तो सेम होते हैं, बट डिफरेंट किस में होते हैं, वो फंक्शन में। और शेप की बात अपन ने करी ली थी, कोकस
स्फेरिकल या राउंड शेप, नॉन मोटाइल। उसके बाद अपन ने क्या बात की थी, कोकस के बाद बेसिलस रोड शेप, बेसिलस के बाद अपन ने बात की विब्रियो कोमा शेप, और लास्ट में क्या बात की थी अपन ने, लास्ट में बात की थी स्फेरिकल उस टाइप की। फिर अपन ने बात कर ली थी लास्ट के अंदर की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोकैरियोट सेल का, वो अलग अलग, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट सेल सेम होता है बट डिफर करते हैं वो शेप फंक्शन में। और बात कर ली थी 3 बैक्टीरिया बना दिए थे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और आज की क्लास में अपन ने आपके सामने देखा प्लाज्मिड क्या होता है। एक सिंपल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसको जो कि क्या होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर वगैरह वो होता है। उसके रेफरेंस या रेस्पॉन्स में एक और डीएनए पास में होता है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, रेप्लिकेशन होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है। फिर उसके बाद में अपन ने छोटी सी बात करी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ले लिया जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी, दूसरे में प्लाज्मिड एब्सेंट था तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एब्सेंट होगी। पहले वाले के अंदर क्या किया अपन ने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी उसके अंदर प्लेट के अंदर एंटीबायोटिक डाल दी, बैक्टीरिया को चैलेंज कर दिया, बैक्टीरिया आ गया और ग्रो कर गया। लेकिन दूसरे के अंदर बैक्टीरिया चैलेंज एक्सेप्ट करके आ तो गया लेकिन उनकी डेथ हो गई क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं थी। उसके बाद और यही रीजन है कि जो प्लाज्मिड और फिनोटाइपिक कैरेक्टर देते हैं। और लास्ट में अपन ने देखा व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, दे आर मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। ग्लाइकोजन बॉडी, फॉस्फेट वैक्यूल, साइनोफेजियन वैक्यूल, साइनोफेजियन वैक्यूल का एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर बात की गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल आल्सो मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन बियॉन्ड फीचर। व्हाट इज बियॉन्ड फीचर, मैंने बताया था बियॉन्ड फीचर सरफेस पे ले आता है, डूबने नहीं देता। यहाँ अपनी क्लास को करते हैं एंड, और सेल का लेक्चर नंबर 5 आएगा कल, तब तक के बने रहिए अगले एपिसोड के इंतजार में। थैंक यू।